स्टूडेंट्स, क्या हाल चल भाई, कैसा चल रहा है माहौल? डिफरेंशिएशन हो गया है खत्म, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने अब ये सीख लिया है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, और बेसिक डिफरेंशिएशन आ गया है भाई। मैथमेटिक्स लेवल का सीखने की जरूरत भी नहीं है, हमें बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज आने वाले हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं मेजॉरिटी ऑफ यू कर ले जा रहे हो तुम लोग, है ना। जैसे डाउट्स तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि तुमसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं, अगर मेरी आवाज आ रही है जल्दी से दिल विल बनाओ भाई। है ना। तो और बताओ क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है डिफरेंशिएशन करके? हाँ भाई, कुछ नया सीखा? ऐसा लग रहा है कि 10th क्लास का आधा सिलेबस सर आपने तो मतलब एक चैप्टर में ही खत्म कर दिया, और अभी तो फिजिक्स का चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ है। कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरी तो कॉपी भर गई। अरे मैंने बोला था थोड़ी अच्छी तगड़ी मोटी किताब बनाओ, कॉपी बनाओ। तुम लोग 4 पन्ने वाली बनाओगे तो भरी जाएगी ना यार, ठीक है। और टेस्ट के रिजल्ट की टेंशन ना लो, टीम लगी हुई है। नीट का ऑलरेडी करेक्टली डिक्लेयर कर दिया गया है, जेई का भी काम चल रहा है, हो जाएगा, आ जाएगा, उसकी आप फिक्र मत करो, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ भाई, भाई मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम लोग का इंतजार कर रहा हूं, बस फटाफट से आ जाओ, फिर चालू करते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। देखो भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं अपन पहले, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, कल एक सवाल था जिसमें x इज इक्वल टू 4 आई थिंक साइन 2t प्लस 4 कॉस 2t लिया गया था, ठीक है। और मैंने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने x को मैक्सिमाइज करा था और बोला था कि देखो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4√2। लेकिन एक्चुअली मेरा ध्यान स्पैमर्स के चलते इस बात पे नहीं गया कि उन्होंने मैक्सिमम स्पीड पूछी है, उन्होंने मैक्सिमम स्पीड पूछी थी, ठीक है। और मैंने आंसर निकाल दिया x मैक्सिमम का। तो अब कई बच्चों ने इसको करेक्टली हाईलाइट किया है, और बहुत खुशी होती है कि उन बच्चों को ये चमक रहा है कि गलती क्या हुई, ठीक है। अगर आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम आप कैच कर पा रहे हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही जा रही है, ठीक है। चलो, तो देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर लेंगे dx/dt कर लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 4 साइन साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस 2t, और अंदर जाएंगे तो क्या 2 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 4 कॉस का हो जाता है माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 8 कॉस 2t, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 8 साइन 2t, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब आप हो सकता है डाउट करो कि यार अब तो यार भैया प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहां पे प्लस की जगह माइनस आ गया। अब तो जो कल फॉर्मूला आपने सिखाया था कि अगर y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या साइन x बोल देते हैं, a साइन x प्लस b कॉस x था, अब इसके अकॉर्डिंग टू y मैक्स हम बोल सकते थे कितना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहां तो माइनस आ गया। अरे माइनस आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर से आइडेंटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, अब इसको हम साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बना लेंगे, ठीक है ना। ये कॉस है तो इसको क्या बना लेंगे, लेट्स से साइन बना लिया, और ये साइन है इसको क्या बना लिया, कॉस बना लिया, ठीक है। तो जो हम पहले कर रहे थे वही करेंगे, इसीलिए आंसर अब चेंज नहीं होगा, और v मैक्स का वैल्यू अभी भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 8√2 आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, एक बालक ने आज डाउट पूछा भाई, एक बालक ने डाउट पूछा कि भैया कल आपने cos 2 थीटा को 0 बताया था, हम जो रेंज मैक्सिमाइज कर रहे थे, याद है? रेंज था अपना, रेंज क्या आया था? यू स्क्वायर साइन क्या था? यू स्क्वायर था, हाँ, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, रेंज का। और हमने क्या करा था? इसको डिफरेंशिएट किया था, तो cos 2 थीटा को 0 करवाया था, याद आया? अब उसमें क्या एक बच्चा पूछ रहा है, तो सर आपने 2 थीटा को क्या ले लिया? पाई बाय 2 ले लिया। सर यहाँ पे तो और ऑड पाई बाय 2 आ सकते हैं, यानी कि 3 पाई बाय 2 भी आ सकता है, ऐसे और भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने पाई बाय 2 ही क्यों लिया? देख बेटा, एक सिंपल सी बात है, ये जमीन है, धरती है, और अगर हमने कोई चीज यहां से फेंकी है तो अब ये मान के चलेंगे कि आगे ही फेंक रही है, ठीक है? तो इसके लिए हमारा थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। अगर तूने पीछे साइड से फेंका तो फिर हम इस वाले को थीटा लेने लगेंगे और पीछे वाला प्रोजेक्टाइल लेने लग जाएंगे। ये बात तेरे को काइनेमेटिक्स में पूरी फिर से बताई जाएगी, बट एक कॉमन सेंस की बात सोच के देख कि थीटा फेंकने का एंगल है धरती से, तो ये 90 से छोटा ही होगा। तुम कितना कैसे भी फेंको, ये एंगल धरती से कितना आएगा? 90 से छोटा आएगा। इसीलिए हमारा थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। अगर आप ये ले लोगे तो वो कितना हो जाएगा? ये 90 से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा 270 डिग्री बाय 2, यानी कि 135 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल एज इन, अगर आप धरती से 135 डिग्री लोगे तो आप यहां फेंक रहे हो, तो ये 135 बनेगा, तो आपका प्रोजेक्टाइल का ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना? इसीलिए इन सबको नहीं लिया गया, इसीलिए इसको लिया गया, और इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये वाली डाउट भी क्लियर हो गई, ठीक है? अब एक बालक इसी डाउट में उसने बहुत शानदार चीज पूछी, उसका डाउट सुनिए आप, उसका डाउट मैं इसको मिटा देता हूं, उसका डाउट सुनिए इस बच्चे का, आपको आनंद आ जाएगा। मतलब अगर आप सुबह से आज उदास हैं तो शायद आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने बहुत प्यारा डाउट पूछा है। cos 2 थीटा को भैया आपने 0 किया, यानी कि 2 थीटा को आपने पाई बाय 2 किया, यानी कि भैया cos ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि भैया पाई बाय 2 को क्या मैं 0 अपॉन cos लिख सकता हूं? ये था डाउट, ये है डाउट भाई, दिस इज द डाउट। बेटा जिस भी बालक ने डाउट पूछा है, जिस भी बालक ने डाउट पूछा है, बेटा आपके ऊपर मतलब परमात्मा की बहुत कृपा है, इतनी कृपा है कि पता नहीं कैसे कैसे आपको भगवान ने 10th क्लास तक पास करा दिया। मतलब इसको सही में आप गॉड गिफ्ट मानिए, क्योंकि अगर आप 10th क्लास तक पहुंच गए हैं तो पता नहीं आप कहां कहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर IIT तो मुश्किल है, छोटी चीज हो गई, आप MIT जाएंगे बेटा सीधे, ठीक है ना? मतलब आप इतने दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए, अब आप बच्चा बोल रहा भैया cos थीटा लिख दो, लेट से cos थीटा हो गया, लेट से कितना, मान लो 1/2, तो कह रहा है कि हटाओ यार, थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos। खत्म, खेला खत्म कर दियो भाई तुम। मतलब तुमने पूरे जड़ में पानी डाल दिया इस पेड़ के, ठीक है ना? मतलब ये cos के अंदर इनपुट होता है थीटा, तब आता है हाफ आंसर। और अगर यही करना था भाई तो मैंने कल इनवर्स फंक्शन क्यों पढ़ाया? यही करना था तो कल इनवर्स फंक्शन क्यों पढ़ाया भाई? मैंने क्लियरली बताया था, जब cos थीटा अगर हाफ दिया हुआ है तो आप थीटा को लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ हाफ। उसी प्रकार से अगर cos ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो आप लिख सकते हो पाई बाय 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। कल भी मैंने चीख के बताया था cos इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/cos। भाई 1/cos नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, जब तक आप कुछ डालोगे नहीं cos के अंदर उसका कोई सेंस नहीं है। तो 1/cos इज नथिंग, cos इनवर्स के आगे भी ब्रैकेट लगा है जिसमें इनपुट जाएगा 0, तब जाके पाई बाय 2 आंसर मिलेगा। कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि सर का रोज खून जलाएंगे कम से कम 10-15 ग्राम, ठीक है, ताकि ये आदमी एक दिन अपने बाल नोच ले। भाई भगवान की कृपा से बाल बचे हुए हैं इस उम्र में भी, तुम लोग उसको भी ले जाने के मूड में बने हुए हो हैं। चलिए
ठीक है भाई। और देखो एक बात और, आज मैं चालू करने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब आज की क्लास रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज, स्पैमर्स भाई लोगों को बहुत बहुत नमन, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, ऐसे ही आप स्पैम करते रहिए, देश दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस बच्चा जो पढ़ने वाला है, उन सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि अब ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा इंडिकेशन पता चल चुका है कि जो रियल जेन्युइन बच्चे हैं उनको क्लास पूरी समझ में आ रही है। तो अब हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। रेयरली कोई चीज मैं अगर देखूंगा तो देखूंगा, अदरवाइज मैं आपके बातों में रिपीट कुछ नहीं आने वाला हूं। आज बहुत प्यार से इंटीग्रेशन की क्लास चलेगी, बहुत अच्छा टॉपिक है। हो सकता है कई लोगों के बहुत ऊपर से निकल जाए, बट वो कई लोग वही होंगे जो ढंग से नहीं सुन रहे होंगे। बस क्लियर कट, मेरे कहने में और तुम्हारे समझने में अगर जरा सा भी फर्क हुआ तो तुम्हें टॉपिक नहीं समझ में आएगा। पूरा ध्यान लगा के सुनना तो शायद पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दो क्लास में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लेकिन मैं बेफिजूल का रिपीट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उससे अननेसेसरी टाइमिंग किल हो रही है, ठीक है। चलिए, तो भैया टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करना है भैया इंटीग्रेशन में, क्या करना है भैया इंटीग्रेशन में? तो भाई ये बहुत सारे फॉर्मूले में लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है भैया। इनको क्या याद करना है? देखो, याद कर ऑलरेडी कर चुके हो तुम, क्या करना है वो समझा रहा हूं, ठीक है। क्या करना है वो समझा रहा हूं। देखो, फॉर्मूले आपके पास लिखे रहेंगे, उनको आप देखते रहना। आप मेरी बातों पे गौर करो, ठीक है। आप मेरी बातों को सुनो और समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं उसको समझो भाई। देखो, एक बात को ढंग से समझते हैं अपन, क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सिंबल है, हमें पता चल चुका है कि ये डिफरेंशिएशन के लिए ये सिंबल लगाते हैं, इससे ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको 2x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2x लिख देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन को समझो। इंटीग्रेशन कुछ खास नहीं कह रहा है, इंटीग्रेशन कह रहा है कि अगर तुमने 2x को उसी x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन, फिर जिसको इंटीग्रेट करना है और फिर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। अगर मैं इस 2x को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो वो इंटीग्रेट होके वही मिलेगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था, यानी कि 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। पहले इन बातों को समझते हैं, ठीक है। तो सिंबल को मैं कहीं और रख देता हूं, वैसे दिख भी रहा है यहाँ पे सिंबल आपको, बट मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं। इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेट, जिसको इंटीग्रेट करना है और फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख देता हूं, जिसको इंटीग्रेट करना है जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो 2x को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपल एज दैट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्लियर है बात? अब इसमें एक चीज और है याद रखने वाली, ऐड करने वाली। क्या? यहां पे आपको एक कांस्टेंट और ऐड करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। सर क्यों हो सकता है वो कांस्टेंट कुछ भी? अभी बता रहे हैं। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये दुनिया में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हमें जब भी इंटीग्रेट करना है तो जो आंसर आएगा उसके बाद एक ऐसे प्लस सी लिख देना है, बस प्लस सी लिख देना है। कब कब लिखना है? जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहां पे आखिरी में एक प्लस सी लिख देना है। क्यों लिख देना है अभी समझा रहे हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल समझो, बात को समझो। एग्जाम्पल ये है, मान लो अगर y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अगर y इज इक्वल टू होता एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता? dy बाई डी एक्स क्या आता? dy बाई डी एक्स आता 2x, ठीक है। तो अगर भाई मैंने 2x को इंटीग्रेट किया
तो फिर ये आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है तो 2x का इंटीग्रेशन करने पे 2x का इंटीग्रेशन करने पे ये टर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। क्यों? 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया तो यहां पे x स्क्वायर आ रहा था। तो एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी अगर किसी को आप डिफरेंशिएट करते हो तो हर बार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसीलिए जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट का ध्यान रखते हुए एक प्लस सी लगा दोगे। ठीक है, एग्जांपल और दिखा रहा हूं। देखो जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता? dy बाई डी एक्स क्या आता? 2x ही आता। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन अगर हम 2x का करेंगे तो भाई मैंने आपको बताया जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन अब हमें कोई दिया ही नहीं है कि हमारा एक्चुअल डिफरेंशिएशन इसका है, तो हम तो बस 2x को देखेंगे और 2x को देख के नियम के अनुसार इसको x स्क्वायर कर देंगे और प्लस हमें यहाँ कांस्टेंट की जगह c लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट पता ही नहीं होगा कि वो 7 है, 6 है, 4 है, 5 है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुल मिला के बात इतनी है कि इंटीग्रेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको ऐसे देख लीजिए। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो अगर dy बाई डी एक्स को हम f डैश एक्स लिख देते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से fx पैदा हो जाएगा, बट हमें सिक्योरिटी के लिए यहां c लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये c उन सारे कांस्टेंट के लिए है जो यहां पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5 होता तो भी डिफरेंशिएशन f डैश एक्स ही आता, ये 5 का तो नामो निशान नहीं होता। इसीलिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो सेफ्टी के लिए प्लस एक c लिख देते हैं, ये आप याद रखिएगा। और अपने कॉपी में आपको अभी इंटीग्रेशन की हेडिंग खोलने के बाद यही चीज नोट कर ले जानी है, इतना आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन f डैश एक्स है तो f डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो वापस से fx होगा और एक c और लगाना है। बस इतनी सी बात आपको अभी याद रखनी है। यहां तक क्लियर है? देखो जिसको मैं पूछूंगा यहां तक क्लियर है, बस मैं ये चेक करूंगा आपको क्लियर है तो फटाफट से क्लियर लिख दो, बाकी मैसेज मैं नहीं पढ़ने वाला आज। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है तो फटाफट से क्लियर लिख दो। क्लियर हो ना हो मैं तो क्लियर ही पढ़ूंगा भाई, भले ही 2 क्लियर आए क्यों ना आए, रिपीट को कोई नहीं देखेंगे आज। ठीक है, चलिए अब सर एक प्रॉब्लम है गुरुदेव। प्रॉब्लम क्या है बालक? प्रॉब्लम यह है गुरुदेव कि हमने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए थे, जैसे d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं गुरुजी तो वो cos x आता है, ऐसा हमने याद किया था। तो क्या गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो गुरुजी sin x आ जाना चाहिए, और चलो आपकी बात मान के मैं एक c भी लगा दूंगा, क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, जो तुम सोच रहे हो वही सही है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। ये गुरुजी इंटीग्रेशन होता क्या है? हम इसका मतलब फीलिंग नहीं आ रहा है, फीलिंग थोड़ा सा कम आ रहा है कि मतलब क्या है। तू मेरी बात 1 घंटे तक सुन पहले, उसके बाद पहले काम करना क्या वो सीख ले। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ इस बर्तन में पानी भर दो। ठीक है, एक मम्मी ने बोला बेटा एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये एक भगोना ले लो और जाओ इसके अंदर पानी भर भर के लाओ और ऐसे सड़क पे डाल दो। ठीक है, तुमने कहा मम्मी क्यों करना है भाई ऐसा? मम्मी ने बोला बस जो कह रहे हैं कर दो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? ठीक है मम्मी कह रही है तो मान लेते हैं, कुछ अच्छे के लिए कह रही होंगी। तो गए भगोना भरा लाए पानी फेंक दिया, गए भगोना भरा लाए फेंक दिया, फिर गए भगोना भरा लाए फेंक दिया। इससे करते करते क्या आएगा? तुम्हें पानी फेंकना आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें मम्मी बोलेंगे बेटा अब कल से रोज घर के आंगन में ऐसे ही पानी फेंक दिया कर बेटा, इससे क्या है ना गर्मी नहीं होती है। अरे वाह, हाँ मम्मी आपने लॉजिक बता दिया। अगर मम्मी ने लॉजिक तुझे पहले बता दिया होता तो तू इतना नालायक है, तो कहता है मम्मी आप ही कर लो ना यार, मैं क्यों करूंगा यार, है ना। तो यही तुम लोग को अभी मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन क्या होता है तो तुम लोग फैल जाओगे।
अभी तुम खाली ये सीखो कि करना क्या है। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में कराया था, मैंने डिफरेंशिएशन में भी ये कराया था कि भैया एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, 2 नीचे उतार ले, पावर 1 कम कर दे। भाई पहले तो तुम लोग एकदम परफेक्ट हो गए, सारे के सारे पावर उतार के पावर कम कर दे रहे हो और वो तुम्हें आ गया। फिर तुम्हें मैंने बताया कि फील कि हो क्या रहा है, टेंजेंट मतलब रेट ऑफ चेंज, ये बड़ी बड़ी बातें अगर वो मैंने पहले कर दी होती तो ये सुनने के पहले कि भैया, ये सुनने के पहले कि डी ऑफ एक्स की पावर 2 बाई डी एक्स ये 2x होता है, ये पहले ये सुनने के पहले कई लोगों के तो प्राण पखेरु हो गए होते हैं, मतलब वो तो फैल गए होते ऐसे, हॉस्पिटलाइज्ड। कमजोर दिल के हो ना भाई तुम लोग आजकल, तो कमजोर दिल के हो, तो इसीलिए धीरे 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 अभी करना क्या है वो देखता जा, ठीक है। तो तू ये सीख गया, अच्छा गुरुजी बहुत मजा आ रहा है, गुरुजी आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, क्लियर होता जा रहा है, अच्छा जी। तो एक बार ऐसे एक और चेक कर लें सर अपन, हाँ कर लो बेटा कर लो। जैसे सर अगर मैं बोलूं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या गुरुजी इसको मैं लिख सकता हूं tan x प्लस सी? हाँ बिल्कुल लिख सकता है, लिख ले बेटा कोई दिक्कत नहीं। वाह यार गुरुजी, अच्छा क्या मैं इंटीग्रेशन 1/x को लिख सकता हूं ln x प्लस सी? बिल्कुल लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यही तरीका है कि जो तुमने डिफरेंशिएशन में सीखा था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब हर बार ऐसे बच्चों की तरह ये याद थोड़ी करेंगे कि अच्छा उल्टा करना है, अच्छा 1/x, तो किसका डिफरेंशिएशन 1/x था, ये सोचने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। देखो याद रखने के लिए आसान है कि आपको जस्ट अपोजिट करना है, बट हमें एक बार फॉर्मूलों को भी देख लेना चाहिए, ठीक है, तो उससे थोड़ा और सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, sec x tan x होगा, tan x प्लस सी होगा भाई, ठीक है, फालतू बातें कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले, अब ये क्या है कि फालतू चीजें मैं रिपीट लिखता जाऊंगा, बहुत सारा समय बर्बाद होगा, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख के आया हूं, पहले इसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देख, अब x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, याद कर, डिफरेंशिएशन में करते थे पावर नीचे उतारते थे और पावर को 1 कम कर देते थे। यहां क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख, पावर को 1 बढ़ा दे रहे हैं और जो बढ़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। अच्छा इतना ही करना है, चल एक बार चेक करके देख लेते हैं, भाई। तो मतलब गुरुजी एक एग्जांपल लीजिए, तो हाँ एग्जांपल ये है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3 कर दूं गुरुजी, डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा एक बार वो वाला एग्जांपल फिर से कर लेते हैं जो पहले किया था, इंटीग्रेशन 2x dx, ठीक है, 2x dx क्या आएगा भाई। तो देखो अभी एक नियम भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, आई विल टीच यू रूल्स ऑल्सो। तो अभी के लिए बस मेरी बात मान लो, ये 2 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होता, तो कांस्टेंट को एज इट इज रख दो, इंटीग्रेशन x dx को पकड़ो, ठीक है। अब x की पावर कितनी है, 1 है, तो जैसा कि रूल ने बताया, फॉर्मूले ने बताया, 2 को एज इट इज रहने दो, x की पावर 1 बढ़ा दो, तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस c। थोड़ी देर पहले यही आया था, ठीक है ना। तो अब आप क्या हो गया, आपको पहला वाला फॉर्मूला यूज करना आ गया, पहला वाला फॉर्मूला आप यूज करना सीख गए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx, है ना। तो क्या करना है, अब x की पावर को 1 बढ़ा लेना है, तो 2/3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1 प्लस c, क्या आ जाएगा भाई, x की पावर 5/3 डिवाइड बाय 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर है? चलिए भाई, चलिए तो ऐसे ही और फॉर्मूले देख लो एक बार, फटाफट समझ लेते हैं। अब कुछ बातें और, अब कई बार क्या होगा, देखो कई बार क्या होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखा जाएगा मान लो। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर यहां तो कुछ है ही नहीं। बेटा जहां कुछ नहीं होता ना वहां भगवान होते हैं, भगवान एक होते हैं, एक, ठीक है, वो कहते हैं ना एक ओंकार, एक, ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। तो
इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो उसको क्या लिख लेना है, इसको मैं और फिर से लिख दे रहा हूं ताकि याद रह जाए तुमको कि वहां पहले कुछ नहीं था। इंटीग्रेशन dx, एक्चुअली इसको ऐसे मानो इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अब यहां x की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x की पावर 1 बढ़ा देनी है और उसी से डिवाइड कर देना है, तो और प्लस c लिख देना है। तो आंसर क्या आ गया, x प्लस c आ गया, ठीक है। अब इसको इतना लंबा हर बार थोड़ी आप करोगे, आप क्या याद रखोगे, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x। जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सिंपल एज दैट। x को ही डिफरेंशिएट किया तो dx आया और उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो वापस x आ गया। बात को समझो, x को डिफरेंशिएट किया तो dx आ गया और dx को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ गया भाई, x आ गया। क्लियर है? डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसकी फीलिंग पे थोड़ी देर बाद आएंगे अपन। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब वापस से फॉर्मूला वाले पेज पे आओ। अब मैं यहां पे मैंने जो जो लिख रखा है फटाफट से रीड आउट कर दे रहा हूं। 1 का इंटीग्रेशन 1 dx लिखा हो या सिर्फ इंटीग्रेशन dx लिखा हो, क्या होता है, x प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। सर माइनस कैसे आया, अरे तू सोच के देख, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये प्लस सी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस सी को लगे रहने दो। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जैसे डिफरेंशिएशन के पूरा एक पेज बनाया था ना, वैसे ही इसका एक पूरा प्रॉपर पेज बना लो कॉपी के अंदर या दीवार पे चिपका लो सामने, देखते रहो। और वैसे तो जस्ट अपोजिट है, ठीक है, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। ज्यादा फॉर्मूले हैं भी नहीं, 8-10 फॉर्मूले हैं, कितने यहाँ पे 11, बस 11 में भी कुछ कुछ रिपीट है, ज्यादा यूज नहीं होते। जैसे कल भी मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला a की पावर x, मैंने कल बताया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, ये बताया था a की पावर x ln a बताया था। तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x ln a dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर x, बट हमें तो सिर्फ a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये ln a कहां चला जाएगा, वैसे भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ax डिवाइड बाय ln a, ax डिवाइड बाय ln a। देखो तो ये बहुत कम यूज होता है, लेस यूज्ड, बहुत कम है ना, रेयरली कभी अगर आ गया तो छोड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले वही हैं। देखो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो गया, प्लस सी लगाना पड़ेगा, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे एक प्लस सी लगाना पड़ेगा। सर फॉर्मूला शीट दे दो, देखो एक क्या है, व्हाइट पेपर लो, अपना एक ऐसे क्या बॉक्स खोलो, उसमें से पेन उठाओ और पेन उठा के लिखना चालू करो, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इस पीपीटी में ना एक एक करके सब लिखो, जब लिखोगे तो पता चलेगा कि लिख क्या रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला शीट नहीं देंगे, ठीक है, ओके बाय। चलो आओ, अब इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, देखो मैं लाया हूं, बट इन फॉर्मूलों के पहले कुछ रूल समझेंगे तो आगे वाले फॉर्मूले आपको आसान लगेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर एक, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट हो, मान लो मुझे किसी का इंटीग्रेशन करना है और एक कांस्टेंट अंदर बैठा हुआ है, तो आप हमेशा उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करके बाकी चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, उसको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई दो फंक्शंस का प्लस या माइनस है, ठीक है, जैसे f of x और g of x, ठीक है, ऐसा कुछ है,
तो इसमें हम हमेशा दोनों फंक्शन को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, ठीक है, जो यहां साइन होगा वही साइन यहां आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना बस। क्लियर है? रूल नंबर 1 समझा दो। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई मैं अभी, अरे भाई ओ झिलमिल, देखो भाई अभी झिलमिलाओ मत ज्यादा। इंटीग्रेशन, मान लो मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया 5x³ dx, तो भैया ये 5 का कुछ लेना देना नहीं है, 5 ऐसे ही रहेगा, आपको x³ dx को इंटीग्रेट करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप x³ dx को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, या x³ को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, x⁴ डिवाइड बाय 4, ये आ गया आंसर। प्लस c लगाना मत भूलना दोस्त। क्लियर है? ठीक है, अब अगला वाला भी मैंने रूल बता दिया, इसका अभी यहां पे जगह कम है भाई, रुक जाओ, आराम से बता देंगे, सारे रूल के आपको एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। तीसरा रूल जो है ना, देखो रूल बनाने को कितने बना लो, तीसरा रूल थोड़ा सा मैं आपको चाह रहा हूं कि आप ध्यान से सुनो। एक्चुअली देखो इसको ऐसे समझो, अगर कभी भी इंटीग्रेशन है f ऑफ x का, ठीक है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन है, तो लेट्स से आपने इंटीग्रेट कर दिया, एक नया फंक्शन तैयार हो गया, लेट्स से g ऑफ x प्लस c, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह f ऑफ x या ax प्लस b हो, ठीक है, मतलब जहां x होना चाहिए था वहां x ना होके कुछ ax प्लस b टाइप की चीज हो, अभी एग्जांपल दूंगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, वैसे ही इंटीग्रेट करो, पहले जैसे ही इंटीग्रेट करो, x की जगह ax प्लस b आ जाएगा हर जगह। बस ध्यान ये रखना, बाद में पूरे नंबर को या पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर देना। ये a क्या चीज है, ये x का कोएफिशिएंट है, तो ये किससे डिवाइड होता है, ये एक्सप्रेशन हमेशा x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है। अरे ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x से वो डिवाइड हो जाएगा। अब थर्ड रूल, और मतलब पहले सेकंड रूल का एग्जांपल देखते हैं, देखो पहले आ जाओ। एग्जांपल, इंटीग्रेशन x प्लस साइन x dx, ठीक है, क्या आएगा, हम इसको इंटीग्रेशन x dx लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx लिख देंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा x²/2। अब बोलोगे सर प्लस c मत भूलना, प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस कॉस x प्लस c। सर ये दोनों c होके 2c बन जाएंगे, नहीं बेटा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसको c1 बोल दिया, इसको c2 बोल दिया। बट एक बेटर ट्रिक दूं, बेटर ट्रिक ये है, जब भी इस टाइप की चीजें होती हैं तो आपको इंडिविजुअल सबके साथ c लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एक बार में डायरेक्ट काम करो, x²/2 प्लस माइनस कॉस x प्लस लास्ट में एक c लगा दो, ये c इनफ है, क्योंकि अभी देखो ये वाला c1 और ये वाला c2 ऐड होके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, तो ये कांस्टेंट उसी कांस्टेंट को दर्शाता है। तो कभी भी ऐसे अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप कुछ नहीं, पूरा इंटीग्रेशन करो और आखिरी में एक c लगा दो, दैट इज इनफ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं भाई मैं, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ना, ये रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल है, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल है, एक और रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई मैं। देखो आप, इंटीग्रेशन x³ प्लस, यहां पे ले लेते हैं क्या, अपन को अच्छा से ले लेते हैं, जैसे लेट्स से e⁻x ले लेते हैं, ठीक है, dx। चलिए अब क्या होगा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c, ठीक है, ये आ गया आंसर, तो सिंपल है।
ठीक है, क्या बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिख दो भाई। एक बालक लिख रहा है बी पोलाइट एंड हम्बल, और खुद के वो इंट्रोडक्शन में लिखा है आईआईटी दिल्ली। ये पता नहीं किसको हम्बल होने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहुंच गए हो क्या बेटा? आईआईटी दिल्ली से देख रहे हो क्या लेक्चर? हैं? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा? बैक वैक तो नहीं आ गई तुम्हारी? चेक करो एक बार। ठीक है, चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 3 के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो रूल नंबर 3 क्या बताया मैंने आपको कि भैया अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख ही देता हूं, चलो, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 5dx। ठीक है, अगर लिखा है इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 5dx। ठीक है, अब देखो हो सकता है आपको ये दिख रहा हो कि यार ये x तो नहीं है, लेकिन यार ये अभी भी लीनियर फंक्शन है x का, ax प्लस b है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाता तो फैल जाते, फिर तो कोई रूल। देखो अच्छी बात पता है क्या डिफरेंशिएशन की, तुम कभी नहीं अटकोगे। डिफरेंशिएशन कितना ही बड़ा हो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कई जगह भाई चीजें पेचीदी हो जाती है और वहां पे दिक्कत होती है। तो आपको जो मैं बता रहा हूं उस बात को खाली सुनो। अगर x की जगह ax प्लस b का फॉर्मेट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अंतर मन में मानो कि ये अभी x ही लिखा हुआ है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो sin कितना हो गया? 3x प्लस 5। बस क्या याद रखना है कि अंत में डिवाइड कर दो किससे? कोएफिशिएंट ऑफ x से। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट। ये आ गया आंसर। सर हमें तो यकीन ही नहीं है कि आपने सही आंसर निकाला है। आओ इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस का 3x प्लस 5, डिवीजन में 3 तो था ही, और फिर अंदर जाएंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी चेन रूल लगेगा, तो साइन के अंदर जाएंगे तो कौन मिलेगा? 3x प्लस 5। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या आ गया? cos 3x प्लस 5। तो जिसको डिफरेंशिएट करके वो आ गया cos 3x प्लस 5, तो अगर cos 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा, यानी कि अपन ने सही किया है। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा अभी तक। एक बार और करके दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूं। ये भी अगर रूल नंबर 3 का ही एग्जाम्पल है बेटा आपके। ठीक है, ये भी रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल है। फिर से देख इसको, देख जैसे कि मैंने सिखाया था, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या आएगा बच्चे? ln x आएगा, प्लस c लगा देना। इसी प्रकार से सिमिलर ग्राउंड पे अगर यहाँ पे 2 या 2x बोर हो जाएंगे अपन बार बार, लेट्स से 5x माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/5x माइनस 3 लिखा हुआ है इंटू dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लीनियर है, x का लीनियर पावर है, अभी भी पावर 1 है। तो x की जगह अगर x की लीनियर पावर आ गई तो बिल्कुल डरने का नहीं, वैसे ही करने का x की तरह। तो इसको x की तरह निपटाओ, तो इसको 1/x मानो, 1/x मानोगे तो क्या आएगा? ln, और अंदर क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3। बस ब्रैकेट में, मतलब जो भी होने के बाद डिवाइड किससे करना है? x के कोएफिशिएंट से, यानी कि 5 से कर देना। इसको रिपीट से डिफरेंशिएट करके देख लो, वही आंसर आएगा। अगर चाहो तो उसको डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, डिनोमिनेटर उसको छोड़ दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? 1/5x माइनस 3, और नीचे ये वाला 5 तो था ही, इंटू 5, और अंदर घुसेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ऊपर वाले का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, तो इंटू क्या आ गया? 5 आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो 5x माइनस 3 आ गया, जो कि अपना एक्चुअल एक्सप्रेशन था। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, अगर तुम्हें ये 3 रूल क्लियर हो चुके हैं तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। ठीक है,
कहाँ गया वो, हाँ ये था ना। अब हाँ इस पे आ जाते हैं। एक चीज और देख लो, कल मैंने एक बहुत प्यारी सी बात बोली थी कि अगर कभी भी डी बाई डी एक्स है और लेट्स से साइन ए एक्स प्लस बी वाली चीज है, कल भी ये बात बोली थी, लेकिन किसके लिए बोली थी, डिफरेंशिएशन के लिए बोली थी। तो बोला था कि कुछ नहीं, प्रॉपर आराम से डिफरेंशिएट करो, बट आखिरी में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इससे, एक्स के कोएफिशिएंट से। अब कल मैंने मल्टीप्लाई करने बोला था क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। आज मैं बोल रहा हूं लेट्स से ये हो गया साइन एक्स प्लस, उधर ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, सेम टू सेम एग्जांपल बन जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस बी, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जब आप इंटीग्रेट करते हो तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, डिफरेंशिएट करते हो तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखो। एक बात और याद रखो, चेन रूल is not applicable in integration, ठीक है। इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं, इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नामक चीज नहीं होती, लगा मत देना कभी भी। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, धीरे धीरे और एग्जांपल कराऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट ये बात याद रख लो, इस बात को एकदम मतलब दिमाग में बैठा लो, चेन रूल इंटीग्रेशन के लिए कभी नहीं लगता। ऐसा मत कर देना मेरी जान, ऐसा मत कर देना कि भैया गुरुजी आपने बताया था कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो कॉस को इंटीग्रेट करके गुरुजी साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया था, फिर अंदर चले गए थे गुरुजी ए एक्स और प्लस बी मिल गया था गुरुजी, तो ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स कर दिया था गुरुजी और आंसर आ गया। भाई मार मार के सही में कबूतर बना दूंगा आज अगर ये कर दिया तो, है ना। गलत है ये, चेन रूल नहीं लगता भाई इंटीग्रेशन में। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज चेन रूल, स्वाहा, आईआईटी का स्वाहा हो गया है इनका, चेन रूल ही नहीं पता है। भाई जो विद्यार्थी नए आए हैं, जो नए बालक हैं, वो प्लीज लेक्चर नंबर 9 से मेहनत करके चमत्कार तो होगा नहीं, मेहनत करके L16 होने वाला है आज, जल्दी से ये 7 लेक्चर कवर कर लें, जल्दी से L16 तक देख लें भाई, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं लास्ट वाले फॉर्मूलों पे, ठीक है। देखो भाई, देखो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन, देखो पता है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वही है, साइन का कॉस ही है, सेम टू सेम। यहां ए एक्स प्लस बी था, यहां भी ए एक्स प्लस बी है, बस किससे डिवाइड कर दिया, ए के कोएफिशिएंट से। तो ये फॉर्मूले हैं बट याद करने की जरूरत नहीं है। देख e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लेकिन किससे डिवाइड करना पड़ा, x के कोएफिशिएंट से, ठीक है। देख 1/ax प्लस बी, अभी जो सवाल कराया था मैंने पिछला वाला, देख ये वाला सवाल कहां गया वो सवाल, ये देख ये 1/5x - 3 तूने कर लिया, समझ में भी आ गया, उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख ax प्लस बी, ये क्या है भाई, ये एकदम वैसी बात है, देख मेरी जान, ये वैसी बात है कि देखो ax प्लस बी पता है x की तरह होता है, तो 1/x का क्या होता है, ln x होता है, तो ln x लगा दे, बट क्या करना है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला है और आपको याद रखना है। अब यहां पे जो ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इनको तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं चाह रहे छोड़ना, कह रहे नहीं सर हमको तो आप बता दीजिए, आप तो करवा ही दीजिए गुरुजी, क्या दिक्कत है इसमें, हम कर ले जाएंगे, ठीक है कर लो। तो आप देखो इसको, इन फॉर्मूलों को मैं एक फॉर्मूला पकड़ लेता हूं, मान लो
मान लो मैं पकड़ लेता हूं, किसको पकड़ लेते हैं इसके अंदर, लेट्स से इसको पकड़ लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है। चलो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक है। देखो पहले समझो बात को, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कल एक बात बताई थी, बात क्या बताई थी कि भाई अगर हम किसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगा सकते हैं, इसमें चेन रूल लगा देते हैं। क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, फिर ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का, इनटू अंदर जाएंगे तो एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a, ठीक है। अब इसको ओपन कर दे भाई, ओपन कर दे तो 1 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला ए स्क्वायर, ये भी शायद मैंने कल बता ही दिया था क्या, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो इंटू ए हो जाएगा और इंटू 1/a हो जाएगा, तो ए कट जाएगा। तो मैंने कल ये शायद बता दिया था कि अगर डिफरेंशिएशन में x बाय ए हो, हाँ कल बता दिया था मैंने, तो d ऑफ साइन इनवर्स x बटे ए का फॉर्मूला कल हमने देख लिया था, ये होता है भाई। तो क्या होता है, फिर से लिख दे रहा हूं, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसके डिफरेंशिएट करने का। तो अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा dx, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी, ठीक है। अब यही बात यहां लिखी हुई है, देख लो भाई, यही बात यहां लिखी हुई है, ऐसे ही बात यहां पे भी लिखी हुई है। ये सब याद करना है, जस्ट लर्न, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दो भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो। भाई अनुराग श्रीवास्तव भाई एकदम वो हो गया है, भावुक। कोई दिक्कत नहीं बेटा, गुस्सा मत करो, क्रोध एकदम त्याग दो। तुम देखो मैं गुस्सा करता हूं क्या, मैं इतना भी गुस्सा करता हूं क्या, मैं गुस्सा ही नहीं करता हूं, ठीक है। गुस्सा नहीं करो। चलिए ठीक है, अब इनको याद करना बेटा बैठ के, और एकदम देख लेना, तू मैच करा के देख लेना, जो भी यहां लिखा है उसका डिफरेंशिएशन यहां पे और उसका इंटीग्रेशन वहां पे, ठीक है। चल अब बेटा जल्दी से इसका इंटीग्रेट कर दे, तो इसको इंटीग्रेट कर दे, तो जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा। इंटीग्रेट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाइम ले लो, इंटीग्रेट कर दो भाई। भाई मैं गुस्सा तब करता हूं, नहीं करता हूं, कहां करता हूं, तो प्यार है यार, उतना तो प्यार होता है, मतलब छोटे भाई बहनों को इतना तो, वो तो भाई तुम मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो मारता भी हूं, छोटे भाई बहनों को तो बहुत मारा है मैंने। नहीं समझ में आता तो एक टपली। भाई मैं खाली ऊपर से ऐसे दिखता हूं कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, सख्त दिखता हूं नहीं, बहुत भाई बहुत सॉफ्ट इंसान हूं मैं। मतलब मैं रोड पे अगर कोई जा रहा होता है तो लड़ाई होती है तो भाई मैं तो मतलब अपने रास्ते निकल जाता हूं, मैं इन्वॉल्व भी नहीं होता हूं, इतना मेरे को गुस्सा ही नहीं आता मुझे। चलिए देखिए भाई, इसको कुछ भी नहीं, हमने सीख लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। लिख देंगे इसको भी, क्या दिक्कत है, इसको लिख देंगे, 2 सेकंड की बात है। x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। मतलब देखो जो यहां नंबर आएगा वही नंबर डिनोमिनेटर में भी आएगा, याद रखो, ठीक है। तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ये आ गया भाई आंसर आपका। चलिए इसको निपटाइए प्लीज,
सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको करिए जल्दी से। हाँ भाई, ये तो पता है ना आपको, 1/³ ऑफ x को लिख सकते हैं 1/x⁻³ 1/3, और वो हो जाएगा x - 1/3। कह रहे रास्ते के बच्चों को पीट देते होंगे। भाई मैं किसी और के बच्चों को क्यों पीटूंगा भाई, मतलब राह चलते किसी को मार दूंगा? क्या बातें कर रहे हो यार, हद है। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ राह चलते हुए टपली। चलो भाई, ठीक है, तो क्या आएगा देखो भाई, इसको हम लिख लेंगे क्या, x⁻³ -1/3 + 1। बेटा हर बार मैं इतना स्लो नहीं करूंगा ना, मैं अगली बार से डायरेक्टली लिखूंगा। कितना आएगा ये, 2/3 आएगा, ठीक है। तो सॉरी, नीचे कैसे x आ गया, डिवाइड बाय -1/3 + 1, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये हो गया x⁻, ये हो गया 2/3, और ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2/3। क्या हो गया, 3/2 x⁻² प्लस c। प्लस सी मत भूलना, पूरा करने के बाद प्लस सी लगा देना। चलो ये वाला कर दो भाई जल्दी से, टाइम है अपने पास अभी, जल्दी कर दो ये वाला। पानी वानी पी लेता हूं भाई मैं। तुम लोग आजकल, तुम लोग बिल्कुल यार, तुम लोग की मोहब्बत एकदम खत्म हो गई है क्या यार मेरे प्रति। पहले तो याद भी दिलाते थे कि सर पानी वानी पी लो, आजकल कह रहे हो कि मतलब छोड़ो यार, एकदम बिल्कुल ही तुम लोग खत्म ही कर दियो। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप रामचरण की तरह लगते हो। वाह यार, यार ये मतलब तुम्हारी मैडम को तो नहीं लगता यार, तुम्हारी मैडम तो कहती है मैं मतलब एकदम, मैडम तारीफ ही नहीं करती तुम्हारी हमारी। बच्चों को कभी किसी को रणवीर सिंह लग रहा हूँ, किसी को मैं विराट कोहली लग रहा हूँ, किसी को मैं रामचरण लग रहा हूँ, मैडम को पता नहीं कुछ नहीं लग रहा है। चलो हो गया, आ जाओ भाई। देखो भाई इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा कांस्टेंट को, सॉरी इक्वल टू लगा हुआ है, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा 3, x⁻² 2/3 + 1 डिवाइड बाय 2/3 + 1। क्या आ गया, 3 × x⁻³ 5/3 डिवाइड बाय 5/3। आंसर आ जाएगा 9/5 x⁻³ 5/3 + c। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, अगला सवाल देखो। अब ये सवाल देखो भाई, ये सवाल देखो, जल्दी से करो इसको। अरे ओ एक कह रहा है क्लिप काट के मैडम को भेज दो। अरे भाई साहब हो यार, ये गलत हो गया यार भाई। हो पिटवाओगे क्या, रात को खाना खाना है मुझे घर जाके। ओ भाई साहब, मुझे लगा यहां चोरी छुपे थोड़ी सी बुराई हो जाए तो अच्छा रहेगा। घर पचा रहे हो बात यार तुम लोग फालतू में। नहीं मैडम बहुत अच्छी है भाई। चलो इसको हम लिख लेंगे कैसे। अब देखो हमें क्या देखना है कि यार यहां जो भी बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये सब लीनियर पावर का एक्सप्रेशन है। लीनियर पावर का एक्सप्रेशन में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मतलब 3x - 2 is as good as x
तो बिल्कुल डरो मत। अगर तुमको डर भी लग रहा है ना तो एक काम करो, इसको तुम क्या मान लो पता है, टी मान लो, है ना। अगर डर लग रहा है तो, और इसको देखो ये सवाल कैसा दिखेगा, लेकिन पता है टी मानोगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगी कि dx है, यहाँ पे t है। अभी वो थोड़ा अपन बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए बस मन में मान लो कि ये t है, ठीक है, मन में मान लो। इसको थोड़ा सा क्या अभी गड़बड़ हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में सिखाऊंगा वो वाली चीज, वरना दूसरा टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। ये देखो, ये हो जाएगा क्या, इसको x की तरह मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3x - 2 की पावर 1/3 dx। ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x - 2 की पावर -1/3 dx, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x - 2 की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3, एंड किससे डिवाइड करना है, x के कोएफिशिएंट से, यानी कि 3 से। बस हो गया आंसर, ये आ गया आंसर आपका। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3/2, 3x - 2, 2/3, और ये वाला 3 है, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, डिवाइड में 3 था, एक कट जाएगा, प्लस c। आ गया आंसर। चलिए ठीक है, तो ये सिंपल है। और इसका एक और मेथड मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जिसे हम कहेंगे शायद अगली ही स्लाइड में हम चालू कर रहे हैं वो चीज, नहीं एक दो सवाल और है फिर हम चालू करेंगे, है ना। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसी पे मैं आपको ये फिर से करके दिखाऊंगा इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को करो, और ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, 5x - 2, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आपको याद ही होगा क्या करना है, इसको पूरे को x मान लेना है, इसको लिखना है क्या, ln 5x - 2 डिवाइड बाय 5 प्लस c। डायरेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले को करो भाई, ये वाला अच्छा सवाल है, ये मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज क्वेश्चन है, ये चैलेंज क्वेश्चन है। अरे ये चैलेंज क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। जल्दी से जिसका आंसर पहला आया उसका नाम देखा जाएगा और उसका नाम लिया भी जाएगा, ठीक है। अरे हाउ 1/3, हाउ 1/3, so 1/3 is coming because the coefficient of x is 3, okay। चीख चीख के बता दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। चलिए अब देखो, कई बच्चे लिख रहे हैं अच्छा आंसर, और सब गलत गलत लिख दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है सभी गलत लिख दे रहे हैं, पूरा ही गलत हो रहा है। ये देखो भाई, ये एक बोल रहा है मेरा पहला आंसर, भाई सारे आंसर गलत हैं अभी तक के। ये देखो, सबसे पहले समझो एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन में ना बहुत मस्त था, अगर कुछ भी दे दिया जाए, ऊट पटांग कुछ भी दे दिया जाए ना, आप सब निपटा दोगे। बोलोगे dy/dx करना है गुरुजी, ले बेटा पावर काट 2 sin x की पावर 1 इंटू एक्स, फिर इंटू चेन रूल लगा के क्या लिख देंगे, अंदर जाके sin x को कर देंगे cos x। तो डिफरेंशिएशन ना हमेशा हो जाता है, हमेशा। इंटीग्रेशन ना बड़ी खतरनाक चीज है, जब तक ये प्रॉपर किसी फॉर्मूले में सेट नहीं होगा ना, सॉल्व नहीं होगा। तो sin स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, sin स्क्वायर एक्स का नो फॉर्मूला। आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता है जो sin स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दे। सर मैं समझदार हूं सर, मैं एक ऐसा फंक्शन सोचूंगा सर, मैं ऐसा फंक्शन सोचूंगा जिसका डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर होता है सर, और फिर सर sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फिर वही वाला फंक्शन हो जाएगा। सोच के दिखा जरा, एक बार सोच के दिखाइयो, सोच ले अच्छे से सोच ले, किसका डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर एक्स बनेगा। ये सोचने में ना भाई दिमाग घूम जाएगा पूरा, समझा। नो, ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, ठीक है। हो सकता है एक आध बच्चे ने सही आंसर दिया, वहां कुछ आंसर सही दिख रहे हैं, बीच बीच में कुछ आ रहे हैं। तुम लोग ये गूगल तो नहीं कर दे रहे हो। आओ देखो कैसे करेंगे, जब कोई फॉर्मूला सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो, बात को समझो भाई, पहले बात को समझो। बात क्या समझनी है गुरुजी? बेटा बात खाली इतनी समझनी है मेरी जान कि तेरे जो फॉर्मूलों की लिस्ट थी, कहां गई यार, बहुत पीछे निकल गई, इतना सारा पढ़ा दिया क्या मैंने आज? आई हाँ, तुम लोग मस्ती नहीं करते हो तो बहुत सारा पढ़ा देता हूं मैं। बात खाली इतनी थी कि तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसमें कोई पावर नहीं है,
अगर उसमें कोई पावर नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कभी भी, ना साइन में पावर है ना कॉस में पावर है, तो पावर वाला इंटीग्रेशन तुम कर ही नहीं पाओगे। सुन लो ध्यान से, पावर वाला इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। करना क्या है गुरुजी, करना क्या है, करना ये है मेरी जान, कहां गया वो, बहुत आगे निकल गया अपन, हाँ आ गया, ये रहा। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को, पता आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2, ये लिख सकते हो। अब कई लोगों के लिए हो गया ये फा मूवमेंट, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये बेटा, ये ऐसे हो गया कि तेरे को याद है cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, फिर ये 2 यहां से उठा के नीचे डाल देंगे डिनोमिनेटर में, तो वो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से बेटा मुझे कॉस की पावर से मुक्ति मिल गई, साइन की पावर से मुक्ति मिल गई, मुझे पावर ही तो हटानी थी, और जब अब पावर नहीं है तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब जब पावर नहीं है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कैसे होगा सर इंटीग्रेशन, बेटा देख ले, इंटीग्रेशन 1/2 dx, क्योंकि अपन को पता है अगर प्लस माइनस होगा तो हम सबको तोड़ सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। अब देख, हाफ का इंटीग्रेशन, तो हाफ तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx को लिख सकते हैं x माइनस, ठीक है। अब देख, हाफ तो इसमें भी बाहर आ जाएगा, ये 2 नीचे वाला, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है मेरी जान sin 2x। बट क्या बोला था मैंने, डिवाइड कर देना किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x से, यानी कि 2 से डिवाइड कर दे प्लस c लिख दे, आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, x/2 माइनस sin 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c, ये आ गया भाई आंसर। कोई दिक्कत है ये, इसमें कोई दिक्कत भाई, जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत? वो वाले लोग आ गए क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा? एक तो आधे बच्चे तो मुझे डराने में लगे हुए हैं, क्लिप मैडम तक चली गई। भाई प्लीज यार पढ़ा लेने दो भाई, क्यों क्यों क्यों, मतलब तुम लोग मेरे, मतलब मुझे मरवाने पे लगे हुए हो। ठीक है, देखो भाई एक बार फिर से कर दे रहा हूं इसको, एक बार फिर से कर दे रहा हूं, इस सवाल को फिर से देख लो भाई, एक बार प्यार से देख लो इसको, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है, dx, ये आ गया भाई, ये तो यहां तक तो सबको क्लियर था। अब देखो यहीं पे मैं 2 बाहर ले रहा हूं, ठीक है भाई, 1/2 को बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे इसको, ठीक है ना, वो अपना रूल लगा के, तो ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 dx यानी कि dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है भाई, क्लियर है। हाफ को बाहर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, x का dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, x आएगा, माइनस cos का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग बहुत चीता बन रहे थे, तुम लोग बहुत चीता बन रहे थे, कहां गया वो सवाल मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, रुको जरा, कहां गया, रुको अभी निकालता हूं मैं, तुम लोग बहुत चीता बन रहे थे थोड़ी देर पहले। ये cos का इंटीग्रेशन साइन कर दो, cos का इंटीग्रेशन साइन कर दो। अब cos 2x नहीं बन रहा तुमसे, अब cos 2x का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं दिख रहा कि सर ये तो sin 2x कर दो गुरुजी और डिवाइड बाय 2 कर दियो, क्योंकि कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। अब ना दिख रहा तुम लोग को ये सब हैं, थोड़ी देर पहले चीता बन रहे थे, तो देखो कहां गया, हाँ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2, हो गया, खत्म, खत्म खेल, खत्म। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये है आंसर। चलिए, क्या बात समझ में आ गई भाई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, एक बार बता दो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ाऊं गाड़ी में। एक बार जल्दी से बता दो भाई, यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। जल्दी बताओ यार। ये एक तो ये भाई साहब स्पैमर का नाम भी गजब यार, लेने का मन नहीं करता। sin 2x में ओहो ओहो भाई, अगर मैं कह रहा हूं, अगर x को कभी तुमने देख लिया ax प्लस बी से रिप्लेस होता हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि b होगा ही होगा भाई। ये ax प्लस बी का मतलब क्या होता है, 2x प्लस 3 हो जाए, 5x प्लस 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये 2x प्लस 0 भी तो हो सकता है। b की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत थोड़ी है, b की वैल्यू 0 है। चलिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो सारी कहानी कहां फंस रही है पता है, कि इंटीग्रेशन बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। अब क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि लेट्स से कुछ एक अच्छा एग्जांपल सोच लेते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ ये ले लेते हैं भाई, ये अच्छा लग रहा है मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइड बाय लेट्स से अंडर रूट ऑफ x। ये एक सेकंड रुको, ये अच्छा नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा ज्यादा। कुछ ऐसा लेते हैं जो और मजा आएगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल उठा लें क्या इसको? नहीं, एग्जाम्पल अच्छा वाला है, अगले बार में करेंगे। ले लो 2x dx डिवाइड बाय e की पावर x स्क्वायर। ये लो भाई, ये हो गया। ये मैंने सोच के एक आपको बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब देखो, जब तक तुम्हें फॉर्मूला नहीं दिखेगा तुम नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन में नो चेन रूल, पहली चीज, नो प्रोडक्ट रूल, नो डिवीजन रूल, ये सब कुछ लगेगा नहीं। तो ये मत सोचना कि सर इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी करना है वो इस पूरे के साथ ही करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अगर फॉर्मूला नहीं बना तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर फॉर्मूला नहीं बना तो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब यहीं पे हमें हेल्प करेगा कौन? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये वर्ड पकड़ो भाई, इस वर्ड पे ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब किसी की जगह कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो भाई, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर को बोल देता हूं लेट्स से टी के बराबर। पॉइंट नंबर 1, बहुत स्लोली देखना इस बात को, जरा से भी जल्दबाजी करी मैंने या तुमने तो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को मैंने टी बोल दिया, क्या बोल दिया? टी बोल दिया, ठीक है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, इसको भाई मैंने क्या करा? डिफरेंशिएट कर दिया। क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब भी आप पहला स्टेप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट। दूसरा क्या करोगे? उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आएगा? 2x
dx इज इक्वल टू dt। आपको मैंने बताया था कि बिना वेरिएबल के भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। क्या आएगा? इसको अगर आप t के टर्म्स में करोगे तो आएगा 2x dx बाय dt और RHS में आ जाएगा 1, तो ये dt उठ के वहां चला जाएगा, तो फिर से सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली कर दो बिना वेरिएबल के। बिना वेरिएबल के कैसे होता है गुरुजी? नॉर्मल, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, बट फिर आपको x का भी करना पड़ेगा dx लिखकर, और dt का क्या हो जाएगा? 1, फिर t का भी करना पड़ेगा क्या? dt लिखकर। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर दो इसको। ठीक है भाई, अब यहां तक मामला सेट हो गया। अब देखो थर्ड स्टेप, देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में प्लेस इन इंटीग्रेशन या प्लेस इन क्वेश्चन लिख देता हूं सीधे। ठीक है, प्लेस इन क्वेश्चन। अब इस बात को हम इस क्वेश्चन में प्लेस कर देते हैं। कैसे प्लेस करेंगे? देखो अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन, ऊपर क्या दिख रहा है? 2x dx दिख रहा है, और 2x dx तो किसके बराबर है? dt के बराबर है। अरे वाह, तो उसको लिख देंगे क्या? dt लिख देंगे। अच्छा, e की पावर, डिनोमिनेटर में e की पावर क्या है? x स्क्वायर है, बट अब मुझे जो भी करना है वो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं x स्क्वायर को क्या प्लेस कर दूंगा? t प्लेस कर दूंगा, तो e की पावर t प्लेस कर दिया। ये बन गया इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t बन गया dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e की पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी हो जाएगा, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t हो जाएगा, दैट इज -1 प्लस c। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन। लेकिन सर हमें तो t पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अब वापस से t को इसके अंदर प्लेस कर दे, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस c। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये आपका आंसर है। एक बार इस सवाल को मैं फिर से करवाता हूं, एक बार फिर से देखो इसको। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो। मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, और एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन। देखो, इंटीग्रेशन 2x e की पावर x स्क्वायर dx, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें पहली स्टेप क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मैंने x स्क्वायर को t मान लिया। आपके मन में सवाल आएगा कैसे और क्यों? इसका आंसर दूंगा मैं, अभी इसका आंसर दूंगा कैसे और क्यों। आप ये पूछ सकते हो सर आपको कैसे पता x स्क्वायर को ही t रखना है? ये बताऊंगा अभी, पहले देखो हो क्या रहा है। अभी खाली ये समझो, क्या ये कॉम्प्लेक्स एक वैल्यू, क्या एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन एक सिंपल फॉर्मूला लाइक एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, देखो भाई, तो इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को t रख लेंगे। दूसरा क्या करना है? डिफरेंशिएट, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। थर्ड, प्लेस कर दो सवाल के अंदर प्लेस कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये रहा 2x, ये रहा dx, सो 2x dx को क्या लिख सकते हो? dt। तो e की पावर x स्क्वायर को क्या माना है? t माना है, तो e की पावर t, और 2x dx को क्या लिख दिया मैंने? dt लिख दिया। अब ये देखो कितना सिंपल हो गया, हाउ सिंपल इट हैज बिकम। खाली प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से चीजें बहुत सिंपल बन गई। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t होता है प्लस c होता है, और अंत में ये t वाला वापस उठा के यहां रख दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस c। अगर आपको मेरी बातों पे डाउट है, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। अगर मैंने dy बाई डी एक्स कर दिया तो c तो 0 हो जाएगा, यहां लगेगा चेन रूल, e की पावर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, अंदर जाएंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और वही हमारा एक्सप्रेशन है 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, वही हमारा एक्सप्रेशन है। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है क्या? अगर यहां तक क्लियर हो गया है, ये कैसे और क्यों का जवाब मैं दूंगा। अगर प्रोसेस क्लियर हो गई है तो एक बार जल्दी से क्लियर बोल दो। प्रोसेस क्लियर हो गई है तो एक बार जल्दी से क्लियर बोल दो।
ठीक है, अब देखो ये कैसे और क्यों का जवाब बता रहा हूं मैं तुमको, कैसे और क्यों का जवाब बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, चलिए चलिए, कैसे और क्यों हमारी कोशिश क्या रहेगी, देखो नोट फॉर इंटीग्रेशन यूजिंग और बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या करना है बेसिकली, क्या करना है, उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन में, इनिशियल एक्सप्रेशन में मौजूद होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जब मेरे सामने सवाल आया 2x e की पावर x स्क्वायर dx, तो भाई मेरी आंखें एकदम चमक रही थी, मुझे क्लियरली दिख रहा था कि x स्क्वायर का ही तो डिफरेंशिएशन होता है 2x, क्लियरली दिख रहा था कि x स्क्वायर का ही तो डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो क्यों ना हम x स्क्वायर को जल्दी से t रख दें और 2x इसको डिफरेंशिएट करके 2x dx को क्या बना देंगे, dt बना देंगे, और ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, e की पावर t इंटू dt, और मामला खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एक सवाल करके चेक कर लेते हैं, आइए ये सवाल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट भाई। तो अब किससे रिप्लेस करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस विल टीच यू दिस, इंटीग्रेशन धीरे धीरे ही प्रैक्टिस से ही आएगा। तो tan x को आप लिख सकते हो क्या, sin x बाय cos x इंटू dx। अब मेरी आंखें चमक गई, मुझे क्लियरली दिख गया कि अगर मैंने cos x को t मान लिया तो cos x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर sin x का भी तो अवेलेबल है, लेकिन dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल होना चाहिए तभी खेल बनेगा। देखो अब यहां पे जब पिछले वाले में हमने डिफरेंशिएट किया तो dx भी तो आता है मल्टीप्लाई में, तो हमें मल्टीप्लाई वाला चाहिए। तो हमने sin x को नहीं माना, हमने cos x को मान लिया t, तो डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पे देखो सारा गेम अपने हाथ में, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt लिख लो और इसको उठा के एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस dt डिवाइड बाय cos x को क्या बोला है हमने, t बोला हुआ है, क्या लिख देंगे t। अरे वाह यार, इसका तो पता है यार, माइनस को बाहर ले लो, 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t होता है भाई, ln t प्लस c आ गया, और भाई माइनस ln t की जगह डाल दो, क्या डालना था, cos x, आ गया आंसर भाई। यार तुम लोग यार जवाब नहीं दे रहे हो भाई, स्पैमर्स हावी हो रहे हैं भाई। ओ भाई जाबाज बच्चों, स्पैमर्स हावी हो रहे हैं, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताओ समझ में आ गया है। चलो भाई
आज रुकने का गेम नहीं है, तुम लोग नहीं बताओगे तो भी मैं आगे भाग जाऊंगा। चलिए इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं लिखने का टाइम, 1 मिनट यार ले लो, लिखने का टाइम ले लो भाई, थोड़ा सा जल्दी और ले लो। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये। अब खुद सोचिए क्या करना है, बहुत दिमाग लगा के खुद सोचिए क्या करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, खुद सोचिए। इसके अंदर बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं बनेगा, देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला। बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं बनेगा ये सवाल। बेटा नींद आ रही है तो क्या करूं यार, कितनी नींद आ रही है भाई तेरे को, सो जा यार, बंद कर दे। चैट कर रहा है उसमें नींद नहीं आ रही है, टप 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 लगा हुआ है, कह रहा नींद आ रही है। एकदम घोचू हो बे तुम लोग, मतलब कॉमन सेंस तुम लोग का जीरो है, घुटनों के नीचे जा चुका है तुम्हारा बुद्धि, ठीक है। और फिर सोच रहे हो कि यार हम यहाँ पे बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। तुम लोग मिल जाओगे ना तो पकड़ के मारेंगे भाई तुमको सही में। चलिए इसके अंदर क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था हमेशा dx मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो cos x को कुछ भी मान लोगे तो प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो मैंने cos x को मान लिया, चलो इस बार गलत करके देखते हैं, गलत करके देखते हैं, लेट अस डू गलत, ठीक है। गलत करके देखो, करके देखो, गलत करके देखो क्या होता है, कुछ आंसर निकलेगा ही नहीं, टेंशन मत लो, गलत आंसर नहीं निकलेगा, फंस जाओगे। cos x dx, सॉरी cos x को अपन को t मानना था ना, अरे यार इसको हटा देते हैं पहले, यहां से बहुत ऊपर लिख दिए हैं। cos x को मैंने मान लो t मान लिया, ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब भाई मैं ढूंढ रहा हूं कहीं मुझे dx के मल्टीप्लीकेशन में sin x मिल जाए, प्लीज मिल जाए, नहीं मिल रहा है। sin x तो यहां पावर में बैठा हुआ है, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूशन के बाद, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, सही करोगे, ठीक है। अब सही क्या करेंगे, सही ये होगा, सही ये होगा कि आप sin x को t मान लो। जैसे ही आप sin x को t मानोगे आपको मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसको तीसरी स्टेप मतलब यहां वापस रखो ले जाके, तो रखोगे तो इंटीग्रेशन e की पावर sin x यानी कि e की पावर t, और cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dt। cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dt, तो इसको लिख दिया क्या, dt। इंटीग्रेट कर दिया, क्या आ जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t है ना, प्लस c, तो आंसर आ जाएगा e की पावर t का वैल्यू कितना है, sin x, तो ये आ जाएगा sin x। ये आ गया इंटीग्रेशन, आपका आंसर आ गया e की पावर x, सॉरी e की पावर sin x, ठीक है, e की पावर sin x आ गया आपका। तो क्या था, एक स्कूल में एक मास्टर जी थे, ठीक है, तो उन्होंने एक बच्चे को बोला, ये वो बच्चा था, ठीक है, उन्होंने बोला तुमको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, तुमको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब तोड़ मोड़ के जोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो वो नालायक बच्चा बोला कि सर मेरा नाम e की पावर x है, कुछ भी कर लो मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी e की पावर x रहूंगा, इंटीग्रेट कर दोगे तो भी e की पावर x रहूंगा। तो वो बालक e की पावर x है, ठीक है। हाँ बेटा बोर तो लगता है बेटा, पढ़ाई है ना बेटा, सिनेमा नहीं है ना बेटा, बोर लगेगा, ठीक है, मतलब बोर तो है ही। तुम भी कितने बोर हो, कुछ इंटरेस्टिंग सुनाओ, मतलब ये क्या लिख रहे हो बोर हो रहा है, तुम ही कुछ चुटकुला उटकुला सुना दो एक आक,
हैं, आ जाओ, बोर हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब भाई ये है एक ऐसी चीज जो कि बहुत भौकाल है, ठीक है। बट मतलब जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको मतलब शायद बुक्स में वैसा ना दिखे, क्योंकि इसका जो तरीका जनरली मैथ्स में पढ़ाया जाता है या किताबों में लिखा जाता है वो काफी लंबा चौड़ा और काफी डरावना होता है, काफी डरावना, ठीक है ना, मतलब सही बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सिंपल होगा, लेकिन पूरा पूरा कारगर होगा, कहीं से कोई लूप होल नहीं है, पूरा का पूरा कारगर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको गूगल कर लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को, तो तुम फैल भी सकते हो, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को तुम गूगल करोगे, फॉर्मूला तुमको फैला देगा, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक अलर्ट है भाई तुम लोग के लिए, ठीक है ना। अलर्ट क्या है? नॉट मच नीडेड। मैं चाहता तो ये छुड़वा भी सकता था, बट मैंने कहा कहीं तुम लोग फिर कंपैरिजन मोड में ना आ जाओ, इसलिए करवा दे रहा हूं। नॉट मच नीडेड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा फिजिक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत ही कम, रेयरली कहीं, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ यूज करूंगा आगे ले जाके, बट करवा दूंगा, एक आध क्वेश्चन अच्छा वाला करवा दूंगा एडवांस लेवल पे, लेकिन जरूरत नहीं है, तब तक तुम्हारा मैथ्स में भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक भौकाल टॉपिक है और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, लेकिन ज्यादा नीडेड नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल फैलना मत, बिल्कुल मत फैलना, ठीक है। चलो सुन लो, आगे सुनो इसको। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है, एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, वो बड़े से फॉर्मूले को अपन छुएंगे भी नहीं अभी, ठीक है। अपन इसको थोड़ा स्मार्टली करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यू डीवी। ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है भौकाल वाला, ये थोड़ा सिंपल कर दिया मैंने। यू डीवी इज इक्वल टू, मैं लिख दूं यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। ये याद करना है बस, ठीक है। और हो सकता है मैथ्स में जब पढ़ाया जाए तो शायद ये वाले तरीके से ये फॉर्मूला ना बताया जाए, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो बट तुम देखना आंसर जब भी तुम इससे करोगे सही निकलेगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये एकदम सही है। सर ये सही कैसे है, आप प्रूफ कर सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं ना इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं फॉर्मूले के। मैंने तो क्या बहुत सिंपल सा एक ट्रिक अपनाया। मैंने क्या ट्रिक अपनाई है, मैंने कहा मैं तो जानता हूं, मैं इसके ही लिख देता हूं, चलो ठीक है, इसका प्रूफ कर दे रहा हूं मैं, छोटा सा प्रूफ है, मतलब ये बस दिखाने के लिए कि कान कहीं से भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं लिख दूं डी यू इंटू वी, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी को यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू लिख सकता हूं? ये बिल्कुल लिख सकता हूं, ये प्रॉपर हमने डिफरेंशिएशन में सीखा हुआ है। और ये कुछ भी नहीं है, बस प्रोडक्ट रूल ही तो है, ये प्रोडक्ट रूल ही तो है, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल को ही यूज करके मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। कैसे? मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन एक तरफ ले लिया और बाकी एक्सप्रेशन उधर ले लिए, ठीक है, एक साइड। कैसे ले लिए बता रहा हूं मैं, अगले पेज पे देखो आप, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फिर से, डी यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी वी प्लस वी डी यू, ठीक है भाई। ये इतना यहां तक सबको क्लियर हो गया था। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये देखो, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस पूरे टर्म से तो क्या मिल जाएगा, u इंटू वी पूरा मिल जाएगा एज इट इज, इधर u डॉट डी वी और इधर प्लस v डॉट डी यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक तरफ ले लेना है, तो हम लिख लेंगे हम लिख लेंगे इंटीग्रल u डॉट डी वी इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, ठीक है। अब बस बेटा यही अपना फॉर्मूला है जो मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, ठीक है। अगर तुम इतना याद रख के ले गए तो भी तुम्हें ये टॉपिक कोई दिक्कत नहीं देगा, क्लियर रहेगा, बस ये याद रख के ले जाओ। बट एक्चुअल फॉर्मूला बहुत भयानक है भाई, जाके देखना, गूगल करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई, अब ये फॉर्मूला है, अब करना क्या है गुरुजी वो सिखा दो। बेटा देख, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये देख, ये एक एग्जाम्पल है। अब तू सोचेगा सर कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो इसको फॉर्मूले में सेट नहीं हो रहा है, मैं सब्सटीट्यूशन से कर लूंगा। बेटा क्या सब्सटीट्यूट करेगा? साइन एक्स को अगर तू टी मान लेगा तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। कॉस एक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, फिर क्या करेगा? तो फैल जाएगा, कुछ भी नहीं निकल सकता। सर मैं एक्स को टी ले लूंगा। बेटा अगर तूने एक्स को टी ले लिया तो क्या मिलेगा पता है? इंटीग्रेशन 2t साइन टी और dx की जगह आ जाएगा dt। बस पूरा का पूरा सवाल, अगर तूने x को t ले लिया तो x से हटके t में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तूने x को t माना है तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt, और हर जगह x की जगह t आ जाएगा और dx की जगह dt आ जाएगा। बस कुछ नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो ऐसे होगा ही नहीं, ये सवाल इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स ही होगा। ठीक है, देखो भाई इंटीग्रेशन के अंदर दो तीन चीजें ध्यान रखो, या तो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, या तो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, या फिर हमें सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। अगर वो भी नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं दिखे, जब तुझे सारी उम्मीद तेरी डूब जाए, तब याद कर लेना भाई, तब याद कर लेना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। ठीक है, जब कुछ ना बने तब, ठीक है, जब सारी उम्मीद टूट जाए, कुछ सेट ना बैठे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को याद कर लेना, प्रोबेबली उससे बन ही जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन टॉपिक ही ऐसा है, कोई एट रैंडम देख के डायरेक्टली बोल ही नहीं सकता कि हम एट द एंड इसको इंटीग्रेट कर ले जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस भी सकता है वो। लेकिन तुम्हें उतना हाई फाई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो भाई फिजिक्स में पता है कैसे इंटीग्रेशन चाहिए, x की पावर 3 को इंटीग्रेट कर दो, मुझे तो बस इतना ही इंटीग्रेशन चाहिए भाई। ये तो बस खाली मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, देखो आगे चलिए, देख बेटा देख, अब क्या करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं कुछ बात बताऊंगा, उसको सुनना बहुत ध्यान से बेटा। इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू u इंटू वी, ठीक है, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du। ठीक है, मैंने तो कोई इतना सिंपल सा फॉर्मूला बताया, बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया, ये तो को याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है, देख तेरा u जो है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और तेरा जो ये v है ना, अब देख अपन ना v को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अपने को dv पकड़ना है पूरा, क्योंकि ये हमें दिया रहेगा, एक्चुअली ये हमें गिवन रहेगा, और ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम पूरा का पूरा क्या पकड़ेंगे, dv पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो dv होगा ना, एक तरीके से ये हमारा सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यही चीज है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके अंदर वो लोग v को सेकंड फंक्शन बोलते हैं, हम तो पूरे के पूरे dv को बोलेंगे। लेकिन अब ये सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या चीज है, तो बेटा एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आई लेट। ठीक है बेटा, इसको देख के यू डोंट लेट, आई लेट बेटा, आई लेट। ठीक है, आजा बेटा, वापस आजा, फैल मत बेटा, प्लीज कम हेयर। हाँ, आई लेट। आई लेट के अंदर बेटा क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स जैसे कल वो साइन इनवर्स कराया था ना, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी का मतलब होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, या वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब क्या करना होता है बेटा, आपको करना होता है इस एक रूल के हिसाब से आपको ये याद रखना है सीक्वेंस में कौन पहले आएगा। जैसे जो भी पहले आएगा बेटा वो आपका u बन जाएगा, जो बाद में आएगा वो आपका v बन जाएगा या dv बन जाएगा। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में मुझे दो चीजें दिख रही हैं मेरी जान। क्या दिख रही हैं दो चीजें सर आपको? बेटा मुझे एक तो ये देखो 2x दिख रहा है, ठीक है, और बेटा मुझे एक ये दिख रहा है, देख मुझे एक ये दिख रहा है sin x dx। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, अपने इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए मैं इसको 2x को बोल दूंगा क्या, u, और इस sin x dx को क्या बोल दूंगा बेटा, इसको बोल दूंगा v। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको बोल दूंगा v। ठीक है, dv, सॉरी नॉट v, dv। बात समझ में आ गई यहां तक?
चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो करना क्या है, सवाल दिया था, सवाल कैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे इस ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना पड़ा, जिसमें आइलेट हमें ये सजेस्ट करता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से पहले आएंगे, इसीलिए मैंने u को 2x मान लिया, ठीक है, और जो बचा कुचा था उसको dv मान लिया, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है भाई? अगर मामला यहां तक क्लियर है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो भाई, यहां तक क्लियर है तो अभी तक मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा है इसमें। चलिए अब देखो, अब अपन लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 2x dv इज इक्वल टू साइन x dx। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, ये dv को इंटीग्रेट कर लो, तो ये आ जाएगा v और ये आ जाएगा cos x प्लस c लिखने की जरूरत नहीं, वो एकदम आखिरी में लिख देंगे, v इज इक्वल टू cos x आ जाएगा, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन सॉरी माइनस cos x आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। अब अपने को u पता चल गया, v पता चल गया, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसमें वैल्यू डाल देंगे। तो अभी हमारे पास u कितना था 2x, हमारे पास dv कितना था, dv था साइन x dx, तो हमने इंटीग्रेट करा इसको, तो हमें मिला v इज इक्वल टू माइनस कॉस x। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रल v du, ठीक है। तो मुझे अभी देखो क्या मिल चुका है, u मिल चुका है, dv मिल चुका है, v मिल चुका है, तो बस मुझे ये du चाहिए। तो du कैसे चाहिए, इस u को डिफरेंशिएट कर दो, तो du आ जाएगा, du कितना हो जाएगा 2dx आ जाएगा, ठीक है। du कितना आ गया 2dx आ गया। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमें एक्सप्रेशन दिया ही हुआ था, इंटीग्रेशन 2x साइन x dx। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा u इंटू वी, तो u कितना है भाई 2x, तो हम लिख दोगे 2x इंटू वी कितना है भाई माइनस cos x, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे, फिर v कितना है माइनस cos x, ये आ जाएगा माइनस cos x। फिर du कितना है भाई, du है 2dx है, तो ये 2dx आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x cos x, ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे माइनस 2x cos x प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन x प्लस c। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर भाई, दिस इज द आंसर। इसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया भाई। अब अगर जिसको समझ नहीं आया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत आराम से समझाया मैंने। क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर एक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने उसको प्रूफ भी कर दिया कैसे वो आया। अब ये फॉर्मूले को आपको अपने क्वेश्चन को चिपकाना है, आपको अपने क्वेश्चन में दो चीजें ढूंढनी है, एक u ढूंढना है, एक dv ढूंढना है। वो ढूंढने में कौन मदद करेगा, आइलेट रूल मदद करेगा। कई बच्चे हैं पहली बार सुनते हैं फैल जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता कि मेरा मास्टर 3 बार बताता है तो एक बार फिर से सुन लेता हूं, तो एक बार फिर से सुन ले गधे, जल्दी जरा। जो एक्सप्रेशन दिया है उसको समझ गए कि कुछ नहीं लग रहा, तो आइलेट लगाना है, यानी कि पार्ट्स बाय पार्ट्स करना है। तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है पहले अपनी कॉपी में, फिर चेक करना है कि इसमें से कौन सा u बनेगा और कौन सा dv बनेगा। ये dx हमेशा dv वाले के साथ जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, आइलेट को यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो लॉगरिथमिक वाला हमेशा क्या बनेगा, u बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्या बन जाएगा, dv बन जाएगा। बात समझ में आई। आइलेट के जो सीक्वेंस में जो पहले है वो हमेशा u बनेगा, याद रखो ये बात, ठीक है। चलो बेटा, अगर तुम्हें ये बात याद रह गई, अगर तुम्हें ये बात याद रह गई, तो अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन में सब चीजें सेट करनी है। उसके लिए तुम्हें क्या लगेगा, एक बार तुमने अगर u सेट कर लिया, एक बार तुमने अगर u सेट कर लिया, ढूंढ लिया, dv ढूंढ लिया, उसके बाद की प्रोसेस देखो, पहले dv से v निकालो, उसके बाद u से du निकालो, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, हाँ, आज का लगभग जितना मैंने सोचा था उतना कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कर दो भाई, इस क्वेश्चन को कर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो भाई। एक बार कर दो भाई इस क्वेश्चन को। पहले बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको माने, u किसको माने और dv किसको माने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, u किसको माने और dv किसको माने? u किसको माने और dv किसको माने भाई, जल्दी बताओ। तो गुरुजी आइलेट सोचते हैं, आइलेट ठीक है, आइलेट सोचेंगे और आइलेट के अंदर ये सोचेंगे कि कौन कौन से दिए हैं। यहां पे एक दिया एक्सपोनेंशियल और एक दिया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक तो एक्सपोनेंशियल के पहले आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले को u बनाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल वाले को dv की तरह बनाना पड़ेगा। बना देंगे गुरु, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री वाले को u मान लेंगे, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा हमारा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा कुचा है ये दोनों भाई, ये दोनों भाई को हम लोग क्या मान लेंगे, dv मान लेंगे, ठीक है। तो dv हो जाएगा e की पावर x dx, ठीक है। चलिए, एक बार तुमने ये बात समझ ली कि ट्रिग्नोमेट्री वाले को u मान लिया, एक्सपोनेंशियल वाले को dv बना दिया, और याद रखना dv वाले में हमेशा dx भी आएगा साथ में, याद रखियो ये बात। अब क्या करेंगे गुरुजी, बेटा गुरुजी क्या बताएं, तुम चुपचाप du निकाल लो, तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। du की वैल्यू हो जाएगी cos x dx। और बहुत बढ़िया बेटा, इसको इंटीग्रेट कर ले मेरी जान, दोनों तरफ से dv को इंटीग्रेट करेगा ना, dv को इंटीग्रेट करेगा, देख dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx। तो बहुत प्यार से ये देखो आंसर देके जाएगा, v इज इक्वल टू e की पावर x। अभी कांस्टेंट मत लगा, बाद में लगा लेंगे। तो v आ गया, अरे वाह यार कितना सब कुछ आ गया, एक u आ गया, एक dv आ गया, एक du आ गया, एक v आ गया, सब कुछ तो आ गया। अब गुरुजी चलो जल्दी से फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, अगले पेज पे ले रहा हूं बेटा इसको। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ u dv का फॉर्मूला था u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx, ये क्वेश्चन था। अब u में क्या डलेगा, u में डलेगा साइन x, ठीक है। और v में क्या डलेगा, देख बेटा v में क्या डलेगा, u में साइन x डल गया, v में डलेगा e की पावर x। अरे बहुत ही प्यारा, v में डलेगा e की पावर x, बहुत ही प्यारा। अच्छा फिर गुरुजी क्या करेंगे, ये बेटा माइनस लगा दे, माइनस, फिर गुरुजी बेटा इंटीग्रेशन लगा दे, फिर बेटा v को लेके आ, अरे v तो अभी लिखा था गुरुजी e की पावर x, हाँ आ गया बेटा, du को भी लेके आ, du कितना है, du गुरुजी cos x dx है, du गुरुजी cos x dx है, cos x dx। ओ हो गुरुजी अपन तो लग रहा है फंस गए, हम निकले थे e की पावर x sin x dx को सॉल्व करने, फिर से हमें e की पावर x cos x dx सॉल्व करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब बैठ के रोएंगे क्या, अब बताओ क्या करेंगे। बेटा ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत फोड़ू सवाल करवा रहा हूं मैं तेरे को, बहुत फोड़ू, ये सवाल बहुत कायदे का सवाल है ये, लेकिन मैं तेरे को जिस तरीके से करा रहा हूं ऐसे बहुत कम लोग कराते हैं, ऐसे बहुत कम। और अभी देख इसको ऐसा निपटारा करेंगे ना अपन, तो बिल्कुल चिंता छोड़ दे। अभी यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने टीचर पे यकीन रखना है, विश्वास रखना है कि जो वो कह रहे हैं वो आगे चल के सब बढ़िया ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं लाडले, इसको ऐसे कर, ये वाली चीज ने जब ये बना दिया, इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे।
फिर से लगा देंगे गुरुजी, अभी तो ये सिमटा नहीं है, इसको फिर से लगा देंगे। कोई बात नहीं बेटा, प्यार मोहब्बत में लगा दे यार, क्यों टेंशन ले रहा है। चल बेटा एक बार इसमें फिर से लगाएंगे तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को मैं अलग से लिख ले रहा हूं। क्या लिख ले रहा हूं? इंटीग्रेशन ई स्क्वायर नहीं ई की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब गुरुजी फिर से वही हाल हो गया, इसके अंदर u क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, और ये नया वाला u है, पुराना u भूल जा, नया u कर ले रहा हूं मैं, है ना। u क्या है? cos x हो गया, और बेटा dv क्या हो गया बेटा? dv हो गया बेटा e की पावर x dx। ठीक है, अब गुरुजी फिर से वही चीज लगानी है बेटा जो यहां कर रहे थे, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लगाएंगे? u कितना है? cos x। उसके बाद क्या लगाएंगे? v क्या आ जाएगा यहां से? v आ जाएगा फिर से e की पावर x, तो cos x इंटू e की पावर x आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे गुरुजी? माइनस लगा लेंगे, माइनस, तो माइनस लगा ले, इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या करेंगे? v लगा देंगे, v क्या आ जाएगा? e की पावर x। उसके बाद क्या लगा देंगे? du लगा देंगे। अगर u cos थीटा है तो बताओ du क्या होगा? तो बेटा लिखने की जगह कम पड़ गई, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, देख du हो जाएगा तेरा माइनस साइन एक्स डीएक्स, माइनस साइन एक्स डीएक्स। डाल दे बेटा यहां पे माइनस साइन एक्स डीएक्स। अभी ये क्वेश्चन है भाई, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टू बी कंटिन्यूड है, अभी आऊंगा लौट के उधर वापस, इसको निपटा रहा हूं। इसको देख क्या हो गया, फिर क्या हो गया भाई? इधर देख, इधर देखता जा भाई, इधर देखता जा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई cos x e की पावर x, और ये क्या हो गया? प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। अरे सर मैं माथा पकड़ पकड़ के रोऊंगा, आप घूम फिर के फिर वहीं आ गए, e की पावर x साइन x dx पे आ गए, आप फिर से घूम फिर के e की पावर x साइन x dx पे आ गए। क्या कर रहे हो गुरुजी, क्या कर रहे हो? बेटा तू घबरा क्यों रहा है? मैं तेरे साथ हूं ना, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बस ये याद रख कि ये इसका इंटीग्रेशन ये आया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आया है, मैं उधर डालने जा रहा हूं, ध्यान से देखियो, उधर डालने जा रहा हूं मैं, देखता जा। ये आ गया इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब ये पूरे की जगह मैं ये डाल दूंगा, ये वाला डाल दे रहा हूं, देखता जा cos x ई की पावर एक्स, cos x ई की पावर एक्स माइनस सॉरी प्लस क्या आ गया? इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। वाह गुरुजी, आपने डाल दिया गुरुजी, हाँ इधर से उठा के बेटा यहां डाल दिया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, LHS क्या था इसका? इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे ले चलते हैं बेटा, या एक बार और यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx इज इक्वल टू साइन x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। वाह बेटा वाह, मजा आ गया। अरे गुरुजी ये वाला एक्सप्रेशन गुरुजी, ये वाला इधर भी है गुरुजी, इधर भी है, और सर माइनस का साइन है। अरे वाह बेटा, इसको उठा के इधर डाल दे बेटा, क्या आएगा आंसर? देख, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। अब लाडले उधर क्या बचा? देख उधर क्या बचा, कहां गया वो? हाँ उधर क्या बचा? उधर बचा साइन x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x। लिख दे साइन x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, ये बचा, और ये 2 को उधर डाल दे, आंसर आ गया e की पावर x साइन x dx का आंसर आ गया मेरी जान, साइन x माइनस cos x इंटू e की पावर x डिवाइड बाय 2, ये आंसर है। अगर तुम लोग को डाउट हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दूं क्या? ये आ जाएगा। बता दो भाई, कुछ समझ नहीं आया? तुम्हें नहीं आएगा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें नहीं आएगा समझ में। मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जिनको सब कुछ समझ में आ रहा था, एक बार देखो कॉन्फिडेंस देने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं। अगर y को मान लिया जाए e की पावर x साइन x माइनस cos x डिवाइड बाय 2, तो अगर मैं dy बाई dx कर दूं
तो पहले फर्स्ट इसको मल्टीप्लीकेशन की तरह कर सकते हैं, e की पावर x फर्स्ट फंक्शन कोई टच मत करो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x तो हो जाएगा प्लस sin x, ठीक है, और ये नीचे 2 एज इट इज रख लो। उसके बाद ये 2 तो सब में आ जाएगा, 2 तो कॉमन ही है। उसके बाद प्लस ex को अभी किसको डिफरेंशिएट किया, इसको, अब इसको एज इट इज रख लो, क्या रख लोगे sin x माइनस cos x, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का आ जाएगा e की पावर x। अब क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो भाई मेरे, क्या आएगा e की पावर x, ये देखो cos x इधर है और इधर माइनस cos x है, ये निपट जाएंगे, क्या बचेगा e की पावर x बचेगा और इधर sin x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ sin x आएगा, ठीक है ना, याद रखना, और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर x sin x, और इसी को तो इंटीग्रेट करा था मेरी जान। जिसको समझ नहीं आया है वो एक बार लास्ट वाले चीज को फिर से देखो जाके, जिसको समझ नहीं आया वो एक बार लास्ट सवाल फिर से देखो, मैंने बहुत प्यार से समझाया है, खाली तुम इस बात के बाद फैले हो कि रिपीट में कुछ आ गया, तो कोई बात नहीं, उसको फिर से करा मैंने, उसको फिर से करने के बाद जब मैंने प्लेस किया तो मुझे चमक गया कि अरे यार ये तो सेम एक्सप्रेशन बन गया, उसको एलएचएस में लेके आ गए, उसको एलएचएस में ले आए तो वो डबल हो गया, और डबल होने के बाद आंसर आ गया। बेटा अभी मैंने तेको एडवांस दिखाया नहीं है, जिस दिन तेको ना एक बार तू मेरी गिरफ्त में आ जा, तेको मेरी बातें अगर समझने आने लग गई ना तो फिर देखना तू कहां ले जाता हूं मैं तेको। आज ये अपने नोट्स में से एक लौता एक सवाल निकाल के लाया, और जिस तरीके से तेको बताया है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे कोई नहीं बताता, और अपने को जरूरत भी नहीं फिजिक्स में, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसी के साथ आज का लेक्चर करेंगे खत्म, बाकी चीजें पढ़ाई जाएंगी कल। और देखो एक बात सुनते जाओ भाई, आज जब तुम डीपीपी करोगे तो मुझे लगा था डीपीपी में कि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है गुरुजी? बेटा जब इंटीग्रेशन के यहाँ पे नीचे और ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं ना तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने ये कवर नहीं किया है, ठीक है। तो डीपीपी में जिस भी डंडी के नीचे और ऊपर नंबर हो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, उसके अलावा सब कुछ कर लेना एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है, जिस भी डंडी के नीचे और ऊपर नंबर हो उनको मत करना, ठीक है भाई। और अगर मन लगे तो मॉड्यूल चालू कर लेना, अपन जब थोड़ा सा इंटीग्रेशन आगे बढ़ जाएगा तो एक्सरसाइज डी के 48 के बाद वाले सवाल और इंटीग्रेशन के सवाल दोनों डिस्कस कर लेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, टेंशन मत ले। अगर मन करे तो मॉड्यूल कर लेना, अगर मन करे तो, ठीक है, वरना जब मैं कल होमवर्क दूंगा तब तुम फैल जाओगे, ठीक है, इसलिए मन करे तो कर लो भाई, अभी कोई फिक्स होमवर्क नहीं है, और पढ़ाना बाकी है, उसके बाद होमवर्क करना भाई, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल करना चाहिए, मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस है, करना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल भी करो, एक्सरसाइज ई है इसका, ठीक है, एक्सरसाइज ई चालू कर